पवन गुरु पानी पिता, माता धरत महत। पवन गुरु, पवन को गुरु का दर्जा दिया है। उसका कारण पता क्या है? गुरु कैसे कहते हैं? जो आत्मा को परमात्मा से मिला दे। आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला जो बिचौला होता है उसे गुरु का दर्जा दिया जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पवन क्या करती है? हमारे मन में जो ख्याल उत्पन्न हुआ नाम जपने का, बड़े ध्यान से श्रवण करना। हमारे मन में एक भाव उत्पन्न हुआ नाम जपने का। पवन ने उस ख्याल को लिया, पवन जाकर टकराई नाभि से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाभि जिसे धुनी कहते हैं, पंजाबी में इसे धुनी भी कहते हैं, जहाँ से धुन उत्पन्न होती है। सांस्कृतिक इसके अर्थ भी धुनी ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाभि को संस्कृत में धुनी कहा जाता है, पंजाबी में भी धुनी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से धुन उत्पन्न होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप कहेंगे धुन तो आवाज़ तो गले से निकलती नहीं, हमारी आवाज़ गले से निकलती है, क्योंकि अभी तक नाभि से आवाज़ निकलनी शुरू नहीं हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी ध्यान से समझना। एक तो होता है जाप जो हम करते हैं, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु, ये जप रही रसना। मन में ख्याल उत्पन्न हुआ, जपना है। आवाज़ पवन टकराई उस ख्याल को लेकर नाभि से। जबान रसना तो एक जरिया है केवल उस आवाज़ को बाहर निकालने का, पर काम किया है पवन ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए पवन को गुरु का दर्जा दिया है। ये पवन मन को और नाभि को मिलाने का काम करती है, धुनि को, जहाँ से धुन उत्पन्न होती है। बड़ी गहराई से बात को समझना। जब नाम अभ्यास कर करके जप कर करके रसना थक जाती है ना, जब इंसान, महापुरुष जब जपने के लिए कहते हैं तो 40 माला 100 माला 200 माला जो भी जिसका नेम है, उसका कारण क्या है? जप जप के रसना थक जाती है, दिमाग थक जाता है। तब क्या होता है पता है? एक दूसरी अवस्था अपने आप प्राप्त हो जाती है। क्या? रसना रुक जाती है, जबान रुक जाती है, गले में सिमरन शुरू हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक समय आता है गला थक जाता है, सिमरन शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली हृदय में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इंसान चुप करके बैठा है, कुछ नहीं कर रहा, लोगों को लगेगा ऐसे ही बैठा है, पर उसके हृदय में सिमरन चल रहा होता है। ये एक अवस्था है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरबाणी इसे प्रमाणित करती है। इसके आगे की अवस्था है धुनी में से आवाज प्रकट होना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहावत है ना कि गायक गले में से गाता है, भूखा पेट में से गाता है और सच्चा मन से गाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच्चा मन से गाता है, इसका भाव समझना। सच्चे के मन में ख्याल आया, नाम जपना है, फुरना आया। वो पवन उस फुरने को लेकर टकराई धुनी से, वहां से धुन उत्पन्न होती है। महापुरुष जब गाते हैं, महापुरुष जब बोलते हैं तो वो गले से नहीं बोलते, वो धुनी से बोलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे गुरबाणी में परा कहा गया है, परा। महापुरुष कई बार कहते थे कि जिसकी परा खुल जाए थोड़ी भी, इसके भी परसेंटेजेस होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसकी थोड़ी सी भी परा खुल जाए ना, उसकी आवाज़ में कशिश आ जाती है, क्योंकि आवाज़ गले से नहीं निकल रही, आवाज़ धुनी में से, परा में से निकल रही है। अब परा खुल गई है। वो परा क्या है, इसको आगे विचार करेंगे, दास थोड़ा डिटेल में जाएगा, पर दास चाहता है कि हर एक के समझ में ये बात आ जाए। जब हम अभ्यास करते हैं, ये एक ऐसा पहलू आता है जिसमें परा खुल जाती है। जब परा खुलती है, आवाज़ धुनी में से निकलती है, धुन धुनी में से निकलती है, फिर गले में से नहीं। और ऐसों की जब आवाज़ लोग सुनते हैं तो मंत्रमुग्ध होकर बैठ जाती है।